इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नो कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है 3, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है 3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी के। ये बाय एग्जांपल सम ऑफ कार्डिनल्स को हमने इस तरह डिफाइन करना है, ठीक है। समझ आ रही है बात की? मुझे तो लग रहा है आज आप सुन भी नहीं रहे। ठीक है, ये सम ऑफ कार्डिनल्स था हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल्स। प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल्स क्या होता है? अगर ए और बी दो सेट्स हैं, इसमें म्यूचुअली ज्वाइंट और डिसज्वाइंट की कोई वो शर्त नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश यही होगी कि हम ऐसी एग्जांपल लें जो म्यूचुअली डिसज्वाइंट सेट्स हों हमारे पास। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, cardinality of A is equal to P, cardinality of B is equal to Q, ठीक है। then their product of two cardinals P and Q is denoted by PQ and is the cardinality of A cross B, ठीक है। such that cardinality of A cross B is equal to cardinality of A into cardinality of B, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए में हमारे पास सेम वही एलिमेंट्स ले लेते हैं, बी में भी हमारे पास वही एलिमेंट्स हैं 4 5 6, ठीक है। और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास 1 4 1 5, इसी तरह करते जाएंगे हमारे पास 9 एलिमेंट्स आएंगे और एंड एलिमेंट्स होगा 3 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 3 एलिमेंट्स इसके हैं 3 इसके हैं, तो पेयर वाइज इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। नो कार्डिनलिटी ऑफ ए डॉट कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी 3, दिस इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फार्मूला आता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी के लिए हम ये यूज़ करते हैं, दोनों का कार्डिनियन प्रोडक्ट लेते हैं और राइट हैंड साइड में दोनों की कार्डिनलिटी प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है। थ्योरम आपने ये पहले किया हुआ, अगर आपने पहले 2 चैप्टर पढ़े हुए हैं अच्छे तरीके से तो ये थ्योरम आप खुद ही कर लेंगे। थ्योरम है फॉर एनी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फॉर एनी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर अल्फा, अल्फा की आपको पता है किसकी कार्डिनलिटी होती है नेचुरल नंबर की। प्रूव दैट अल्फा डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। ये हमने चीज़ प्रूव करनी है, अल्फा डॉट अल्फा क्या इक्वल अल्फा क्या। हमें पता है एज
कार्डिनलिटी ऑफ n इज इक्वल टू अल्फा। कार्डिनलिटी ऑफ n हमारे पास क्या है? अल्फा। एंड बाय प्रोडक्ट रूल अल्फा डॉट अल्फा इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n। ठीक है, thus to show that alpha dot alpha is equal to alpha, we have to show that n is equivalent to n cross n। ठीक है, आपने ये चीज शो करवानी है n इज इक्वल टू n क्रॉस n है, तो आपकी जो इसकी कार्डिनलिटी है वही इन दोनों की कार्डिनलिटी, इसका मतलब दोनों की कार्डिनलिटी क्या है? इक्वल है। कर लेंगे इसको नेक्स्ट। मेरे ख्याल से आवाज ही बंद है, स्पीकर आवाज तो ओपन है, लेकिन आप लोगों की आवाज नहीं मुझे आ रही। मेरे ख्याल से ऑनलाइन लेक्चर ले लेंगे, मोबाइल की बस हो गई। ठीक है, इसको आपने, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, इसको आपने सेट ऑफ नेशनल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ n क्रॉस n हमने डिनोमिनेबल वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है चैप्टर में। ठीक है, उसने नेक्स्ट आपने सेम उन्हीं लाइन पे उसको प्रूव कर लेना है। ठीक है, जैसे उसमें हमने पहले मैपिंग डिफाइन की थी, फिर उस मैपिंग को 1 to 1 एंड ऑन टू प्रूव किया था। ठीक है, लास्ट पे आपने क्या करना है? लास्ट पे आपने लिख देना हैंस n इज इक्वल टू n क्रॉस n। ठीक है, और इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ n इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n। तो कार्डिनलिटी ऑफ n क्या है? अल्फा। कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस के n क्या है? अल्फा डॉट अल्फा। और यही हमारा प्रूफ था। ठीक है, इस तरह आपने इसको प्रूव कर देना। ठीक है, उम्मीद है कि आप कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक क्रॉडली है। ठीक है, क्रॉडली ये है कि आपके पास जो कैंसलेशन लॉ अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो कार्डिनल नंबर्स में होल्ड नहीं करता। ठीक है, पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं। कैंसलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, ये क्या होता है? वो कार्डिनल नंबर्स में अंडर कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं करता। ठीक है, हमने अभी एक पढ़ा कि एज वी नो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डॉट अल्फा, ये मैं अभी पढ़ा। अगर तो हम क्या देते हैं? इफ कैंसलेशन लॉ होल्ड, कंट्राडिक्शन ऑन कंट्रेरी सपोज करते हैं। इफ कैंसलेशन होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन कार्डिनल नंबर्स, इन कार्डिनल्स, देन वन इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या होगा? इसका मतलब है कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। तो जी पिक्चर क्लियर है? अच्छा, हम कर रहे थे कि कैंसलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, कि जो कैंसलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। अभी हमने एक इससे पहले एक थ्योरम पढ़ा है कि जो हमारे पास अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा वो किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा के। ठीक है, अगर तो कार्डिनल नंबर्स में कैंसलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल किया तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ गया।
ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया 1। लेकिन इसका मतलब ये है कि कार्डिनल नंबर जो n है, अल्फ़ा किसकी कार्डिनलिटी है n की, ठीक है, वो किसके इक्वल है n के। इसका मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक एलिमेंट नहीं होता, अगर क्योंकि कार्डिनलिटी उसकी 1 आ गई, इसका मतलब नेचुरल नंबर में तो एक एलिमेंट है, लेकिन नेचुरल नंबर में एक एलिमेंट नहीं होता। हेंस कैंसलेशन लॉ डज नॉट होल्ड। डज नॉट होल्ड इन कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। एक और थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम की स्टेटमेंट है फॉर एनी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स अल्फा, ठीक है, प्रूव दैट अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। पहले हमने क्या प्रूव किया, अल्फा डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अब हमने क्या प्रूव करना है, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा प्लस अल्फा का मतलब है कि दोनों सेट का यूनियन आपने लेना है और वो यूनियन अल्फा के इक्वल आना चाहिए। अल्फा इसकी कार्डिनलिटी, ये जिस सेट की कार्डिनलिटी है और ये जिस सेट की कार्डिनलिटी है, दोनों का आपने यूनियन लेना है, वो अल्फा प्लस अल्फा के इक्वल है, ठीक है। प्रूफ देखें इसका किस तरह का है। बाय एग्जांपल हम इसको प्रूव करते हैं। लेट करते हैं कि आपके पास ए सेट है जिसमें सारे ऑड नंबर हैं, ठीक है, और बी सेट है जिसमें सारे इवन नंबर है, ठीक है, और हमें पता है देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5। अगर 5 है तो दोनों का हम सम कर सकते हैं, ठीक है, और ए यूनियन बी क्या होगा, वो हमारे पास होगा 1 2 3 सो ऑन, दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एन, ठीक है, आल्सो ए इक्वलेंट एन है एंड बी भी इक्वलेंट एन है, ठीक है, ए भी इक्वलेंट एन है और बी भी इक्वलेंट एन है इसमें हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो भी हमारे पास अल्फा है और कार्डिनलिटी ऑफ जो बी है वो भी हमारे पास अल्फा है, क्योंकि दोनों इक्वलेंट एन के हैं, ठीक है। एस ए यूनियन बी वो भी एन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है, कार्डिनलिटी ऑफ एन के। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है हमारे पास, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, और ये इसी तरह आएगा कार्डिनलिटी ऑफ एन, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, अल्फा, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, अल्फा, और कार्डिनलिटी ऑफ एन क्या है, अल्फा, ठीक है। दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। प्रूव, ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। फिर देख लें एक दफ़ा हमने किस तरह इसको प्रूव किया। प्रूव क्या करना है कि किसी भी का, क्लियर है जी जी क्लियर है, सर, क्लियर है। चलें ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेम जिस तरह हमने अभी किया, कैंसलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं कर रहा, इसी तरह कैंसलेशन लॉ अंडर एडिशन भी जो हमारे पास वो होल्ड नहीं कर रहा। कर लेंगे इसको, कैंसलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड अंडर एडिशन, जी सर। ठीक है। वो हम किस तरह करेंगे, ये लास्ट अभी जो थ्योरम किया इसकी मदद से करेंगे। हम कहेंगे कि अल्फा प्लस अल्फा इक्वल अल्फा है, ठीक है, तो दोनों साइड से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा जब इक्वल 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि अल्फा की कार्डिनलिटी किसके इक्वल होता है, कार्डिनलिटी ऑफ अल्फा क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ एन क्या होती है, अल्फा, ठीक है। इसका मतलब एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन है, उसमें 0 एलिमेंट्स है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कैंसलेशन लॉ अंडर एडिशन होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद एक और थ्योरम है, फॉर एनी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर अल्फा
prove that alpha plus alpha so on alpha is equal to alpha, ठीक है, कि ये सारे अल्फा का प्लस करें तो वो एक अल्फा का इक्वल है। इसका मतलब है इन सारे सेट्स का आपने यूनियन करना है जिनकी कार्डिनैलिटी अल्फा 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 है, तो वो भी किसके इक्वल आएगी, कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर के, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है कि वो सेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, सारे यूनियन हो रहे हैं। हमने एक थ्योरम पढ़ा था, एज वी नो countable union of the numerable sequence of pairwise disjoint denominable sets is denominable। इसने दो थ्योरम को इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, एक ये, ठीक है। दूसरा डिनोमिनेबल सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स इज डिनोमिनेबल, ठीक है। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स इज डिनोमिनेबल। हमें प्लस में क्या चाहिए होता है, डिसजॉइंट सेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यूनियन ऑफ सारे डिनोमिनेबल हैं, मतलब क्या है कि यूनियन किसके इक्वल होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। तो यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to infinity ए आई, वो किसके इक्वल होगा, एन के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये हमने प्रूव किया था, ठीक है। ईच ए आई इज डिनोमिनेबल, ठीक है, ईच ए आई इज डिनोमिनेबल, सो कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 to infinity ए आई, दिस इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ एन, ठीक है। तो हर इसमें सारे सेट्स जो हैं वो उनकी कार्डिनैलिटी क्या है, वो डिनोमिनेबल है, उनकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, अल्फा। तो ये सब की क्या है, अल्फा प्लस अल्फा सो ऑन, दिस इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ एन क्या है, अल्फा। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। अब ये जिसने पिछला पढ़ा होगा उसको ये थ्योरम इजीली सॉल्व हो जाएगा उससे, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो फिर देखता रहेगा इसमें करना क्या है, ठीक है। तो पिछली जो आपकी तैयारी है उसको ज़रा टाइट रखें, ठीक है। ओके यहाँ तक। जी सर। सर इसमें यूनियन है लेकिन इंटरसेक्शन में हम कार्डिनैलिटी को कैसे लिखेंगे, मतलब अगर वो प्लस का दे रहा है, प्लस में यूनियन लिखते हैं, हाँ तो जी, इंटरसेक्शन के लिए नहीं है इसकी कोई प्रॉपर्टी, नहीं यानी आपने कि इनका प्लस वाले, डिफरेंस अगर दे दे। आपने प्लस वाले में ही जिसमें इसे क्या देना, डिसजॉइंट्स हैं, इसका मतलब उसमें कार्डिनैलिटी सम हो रही है, प्लस हो रही है, ठीक है। जो मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि कार्डिनैलिटी क्या हो रही है, डिसजॉइंट सेट्स में प्लस होती है, और इंटरसेक्शन उनका क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। ये यूनि ठीक है सर। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं उसका, ठीक है। दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो कार्डिनैलिटी होती है वही असल में कार्डिनैलिटी पी क्यू होती है, जो डेफिनेशन में बताया। और एडिशन में क्या होता है, यूनियन, एडिशन में यूनियन, और प्रोडक्ट में क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इंटरसेक्शन इसी में चेक करते हैं, अगर वो इंटरसेक्शन फाई है तो देन इसका सबका यूनियन क्या होगा, वो आपके पास सम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। उसके बाद थ्योरम है एक, if alpha is cardinality, if cardinality of n is equal to alpha, prove that number 1 alpha dot 1 is equal to alpha, number 2 alpha plus 1 is equal to alpha, कि उस कार्डिनैलिटी को आप किसी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। या आप कह लो कि उस कार्डिनैलिटी को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और उसी कार्डिनैलिटी में अगर आप एक प्लस कर रहे हो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। वो वही आ रही है। प्रूव इसके किस तरह करेंगे हम, ये असल में मल्टीप्लिकेशन वाली है, मल्टीप्लिकेशन में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। सिंस कार्डिनैलिटी ऑफ n इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, लेट कर लें कि आपके पास ए सेट है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 1,
ठीक है। सो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगी 1, तो हम क्या देंगे n क्रॉस ए, कर क्या रहे हैं प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे कार्डियन प्रोडक्ट करेंगे दोनों सेट का, उसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे x और 1, x बिलोंग कर रहा होगा n से, ऐसे ही है 1 फिक्स और x आपका हर n का एलिमेंट होगा, बारी बारी जो मर्जी आप उसमें से एलिमेंट एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। डिफाइन अ मैपिंग, मैपिंग हमारे पास क्या होगी f सेट ऑफ n क्रॉस a से n, इसका क्या मतलब है कि आपने इस मैपिंग को क्या प्रूव करना है एन ए एन, आपने इक्वलेंट प्रूव कर देना है। अगर इक्वलेंट प्रूव हो गया तो जो इसकी कार्डिनलिटी है वो इक्वल है इसकी कार्डिनलिटी के, ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे f इज इक्वल टू एन ए, सो f ऑफ, डिफाइन किस तरह करेंगे इस मैपिंग को, x1 इज इक्वल टू n के एलिमेंट आएंगे तो वो सारे x आएंगे फॉर ऑल x बिलोंग n, ठीक है। पहले शो करवाएं f इज 1 to 1, f क्या है हमारे पास 1 to 1, उसके लिए फॉर एनी एक्स वाई, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग एन क्रॉस ए, ठीक है। ये आपका ए सेट है, ठीक है सारा बाय डेफिनेशन फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग ए, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई, दिस implies that x f is 1 to 1, ये तो इजी था, प्रूव हो गया f is 1 to 1। नेक्स्ट आपके पास है f is on to, f is on to बाय डेफिनेशन सीधी सीधी इस पे अप्लाई हो गई, फॉर एनी y बिलोंग b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग a such that f of x equal y, ठीक है। दिस implies that f is onto, ठीक है, दिस implies that f is bijective, अगर तो ये बाइजेक्टिव है दिस implies that n क्रॉस a is equivalent to n, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है n, n की कार्डिनलिटी कितनी है हमारे पास अल्फा, ठीक है। दिस implies that n क्रॉस a, कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस a इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n, कि जो अगर दोनों इक्वलेंट है तो जो इसकी कार्डिनलिटी होगी वही इक्वल होगी इसकी कार्डिनलिटी की, तो इसकी कार्डिनलिटी n क्रॉस a, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n डॉट कार्डिनलिटी ऑफ a, दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ n हमारे पास क्या होती है अल्फा, कार्डिनलिटी ऑफ a क्या थी 1, दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n क्या होती है अल्फा, तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। इसी तरह आपने प्लस वाला प्रूव करना है, ठीक है। प्लस वाले में आपने क्या करना है, कोई दो एलिमेंट्स लेने हैं, एक तो सेट आपका अल्फा होगा, दूसरा सेट आपने लेना है n इज इक्वल टू 0, ये मैं आपको करवा ही देता हूँ, ठीक है। दूसरा पार्ट, सिंस कार्डिनलिटी ऑफ n इज इक्वल टू अल्फा, लेट a इज इक्वल टू 0, a में कौन सा एलिमेंट है 0, तो कार्डिनलिटी ऑफ, एक तो एलिमेंट है उसमें, तो कार्डिनलिटी ऑफ a क्या होगा 1, ठीक है। नो n यूनियन a आपके पास क्या हो जाएगा 0 1 2 सो ऑन, ठीक है, और n इंटरसेक्शन a क्या हो जाएगा आपके पास 5, देखें इसमें इंटरसेक्शन चेक किया है क्योंकि इसमें हमने क्या करना है प्लस, प्लस के लिए सेट्स क्या होने चाहिए डिसजॉइंट्स, तो हमने डिसजॉइंट सेट बनाने के लिए इस एलिमेंट को 0 लिया है, और कोई एलिमेंट हम नहीं ले सकते और कोई कंडीशन ही नहीं बनती, ठीक है, तो इसको ये फिक्स एलिमेंट 0 ही देंगे हम इसको, ठीक है। उसमें हम कोई भी एलिमेंट ले सकते थे मल्टीप्लिकेशन वाले में, लेकिन इसमें हम सिर्फ आप फिक्स एलिमेंट 0 ले सकते हैं, इसके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं ले सकते क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन हमने करना है और वो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है जब हम 0 लेंगे तो n नेचुरल नंबर का और इस सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। जब 0 आएगा तब हम दोनों की कार्डिनलिटी को ऐड कर सकेंगे, ठीक है। सो डिफाइन अ मैपिंग,
मैपिंग है डिफाइन होगी एफ नेचुरल नंबर यूनियन ए, ठीक है। यहाँ से मैपिंग क्या होगी आपकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक, ठीक है। होगी किस तरह, एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग ए आपका क्या है एन यूनियन ए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन किस तरह रखा है देखें ज़रा, जब आप एक्स पुट करेंगे यहाँ पे ज़ीरो, क्योंकि इसमें ज़ीरो भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें ज़ीरो नहीं है, तो जब आप यहाँ से ज़ीरो पुट करेंगे तो वो इसका एलिमेंट पहला एलिमेंट वन आएगा, जब आप वन पुट करेंगे वो टू आएगा, तो ये इसी तरह सारा वन टू एंड वन टू डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये आपने इसके नेक्स्ट खुद करना है, वन टू एंड वन टू आपका आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट एन यूनियन ए इज इक्वलेंट टू एन, ठीक है। This implies that cardinality of n union A is equal to cardinality of n. This implies cardinality of n union A क्या होती है, cardinality of A n plus cardinality of A. This is equal to cardinality of n. Sorry यहाँ पे equal आएगा। This implies that cardinality of n आपके पास क्या है अल्फा प्लस cardinality of A क्या है वन, दिस इज इक्वल टू cardinality of अल्फा। तो यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। ये आपका वो थ्योरम के दोनों प्रूव हो गए। इसको इससे नेक्स्ट आपने खुद करना है, ये जो मैं क्वेश्चन मार्क लगाया यहाँ पे वन टू वन एंड वन टू आपने प्रूव करना है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चे यहाँ तक, जी सर। क्या बताया इस लास्ट थ्योरम में मैंने, सर इसमें हमने जो है ना वो प्रूव करने प्लस के लिए, तो प्लस हमें चूंकि इन डिसजॉइंट सेट चाहिए होते हैं, तो इसके लिए हमने ए जो सेट लेट किया क्वांटिटी एन के जीरो लिया है ताकि इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई आए। और उसके बाद हमने मैपिंग डिफाइन किया, मैपिंग इसलिए किया क्योंकि अगर ये इक्विवेलेंट होंगे तो इनकी कार्डिनलिटी भी इक्वल होगी, तो इसके लिए मैपिंग डिफाइन किया एन यूनियन ए टू एन। तो जो मैपिंग लिया है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये क्योंकि उसमें जीरो एलिमेंट मौजूद है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये मैपिंग रखी है। फिर इसके बाद ये प्रूव हो जाएगा कि ये बाइजेक्टिव है, तो इनकी कार्डिनलिटी भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है। सिर्फ एक बच्चे को समझ आई है, यहाँ तक तो था आपका सारा इजी इजी,